दोस्तों मैं सुनील कुमार मेघवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन का प्रैक्टिस सेट, यानी कि किस प्रकार से एग्जाम में हमें कंजक्शन फील करते हैं। अगर साथ ही मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन की प्रैक्टिस। और इससे पहले प्रैक्टिस से पहले पिछली क्लास से जो दो थी उसमें से अपने कुछ जो कंजक्शन है वो बाकी रह गए थे, तो उन कंजक्शन के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अपने जो कारण बताने वाले कंजक्शन है वो बाकी रहे थे। तो कारण बताने वालों में से पहला है बिकॉज, यानी कि क्योंकि। दूसरा भी अपना बिकॉज ही है, इसका मतलब सॉरी दूसरा भी फॉर है, इसका मतलब भी क्योंकि होता है। तीसरा सिंस, इसका मतलब भी क्योंकि होता है। और चौथा एज, इसका मतलब भी क्योंकि होता है। अब आप पूछोगे कि भाई इनका सारों का मतलब क्योंकि होता है, तो हम पता कैसे करेंगे कि किस वाक्य में कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, मैंने खुद के नॉलेज से कीवर्ड इजाद किए हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कैसे भरा जाएगा। तो अगर कहीं पे क्योंकि का भाव आ रहा है तो हमें बिकॉज भरना है। क्या भरना है? बिकॉज भरना है। और कहीं फॉर भरना हो तो उस वाक्य में किसका भाव आना चाहिए? के कारण का भाव आना चाहिए। किसका भाव आना चाहिए? के कारण का भाव आना चाहिए। वो कैसे आएगा आप हम उदाहरण में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कौन से वाक्य में कौन सा भाव आ रहा है और कैसे आ रहा है वो पता लग जाना है। चलिए इसके साथ ही सिंस, अगर देखें सिंस का मतलब क्योंकि होता है, इसको भरने के लिए यदि या इसलिए के भाव में भरा जाता है। यानी किस संदर्भ में भरा जाएगा? अगर वाक्य में यदि या इसलिए का भाव आ रहा है तभी भरा जाएगा। और एज का मतलब भी क्योंकि होता है। इसका अगर वाक्य में जैसे कि का भाव आ रहा है या जैसा कि के संदर्भ में ये भरा जाएगा। चलिए एक बार उदाहरण देखते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आ जाएगा। ही फेल्ड, वो फेल हुआ। खाली जगह ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो फेल हुआ क्योंकि उसने वही वर्क हार्ड नहीं किया, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो फेल हुआ। तो इसमें क्योंकि भाव आ ही रहा है तो कौन सा भरना है? बिकॉज भरना है। क्या भरना है? बिकॉज भरना है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए यहाँ पे क्या भरना है? बिकॉज। क्यों भरना है? क्योंकि इसमें किसका भाव आ रहा है? क्योंकि का भाव आ रहा है। चलिए अगला देखते कैसे इसमें पता कैसे चला। क्योंकि अपन जब हिंदी अर्थ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और वाक्य में निहित भाव को जानने के लिए हमें हिंदी अर्थ आना जरूरी है, और हिंदी अर्थ आने के लिए हमें टेंस अच्छे से आना जरूरी है। और टेंस अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके आप टेंस बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर कट पढ़ाए गए हैं वहाँ पर कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। राम इज एब्सेंट, राम एब्सेंट है, खाली जगह ही इज सिक। मतलब राम एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार था। अब इसमें राम एब्सेंट क्यों है? किसके कारण है? उसकी बीमारी के कारण एब्सेंट है। किसके कारण एब्सेंट है? उसकी बीमारी के कारण एब्सेंट है। तो कारण के कारण का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या भरेंगे यहाँ पे? फॉर भरेंगे। क्या भरेंगे? फॉर। इसका मतलब क्योंकि होता है, लेकिन इसका जो भाव आ रहा है वाक्य में वो किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? के कारण का भाव आ रहा है। कैसे? कि कारण कौन से कारण के कारण भाई राम एब्सेंट है? कि कारण भाई इसका है कि वो बीमार है। तो बीमार है तो उसका कारण पता लगना है। तो देख लो इसलिए आ गया फॉर। अगला देखे, ही वॉज लेट, ही वॉज लेट थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा होगा, ये थोड़ा मिट गया है इसलिए। ही कुड, यहाँ पे कुड और यहाँ पे नोट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैच है, खाली जगह ही वॉज लेट, वह लेट था। वो क्या? वो लेट था। ही कुड नॉट कैच ट्रेन, यानी कि इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। इसलिए आ गया इसलिए का भाव, क्योंकि वो लेट था इसलिए ट्रेन नहीं पकड़ सका। यानी कि इसमें भाव किसका आ रहा है? इसलिए का। तो क्योंकि कौन सा भरेंगे? क्योंकि भरेंगे अपन सिंस वाला। कौन सा भरेंगे? सिंस वाला। कौन सा भरेंगे? सिंस वाला। क्यों भरेंगे भाई? इसमें इसलिए का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? इसलिए का भाव आ रहा है। अगला अगर देखें अपन उदाहरण तो खाली जगह इट इज हॉट डे, ये गर्म दिन है। वी कैन नॉट गो आउट, जैसा कि ये दिन गर्म है। जैसा कि ये दिन गर्म है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। भाई जैसा का भाव आ रहा है भाई आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो? जैसे दिन गर्म है इसलिए नहीं जा सकते हो। तो इसमें जैसे कि का भाव आ रहा है तो हम कौन सा भरेंगे? एज भरेंगे। इसके साथ ही अपने कंजक्शन खत्म होता है। और अगली वाले जो अपना
अगला पेज होगा उसमें अपन पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस है किस प्रकार से की जाती है। तब तक आप इनको लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं एक बार हट जाता हूँ, चलिए ले लीजिए फटाफट या लिख लीजिए आप। हाँ जी, लिख लिया होगा। इसके साथ ही अपन देखते हैं प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो कंजक्शन का आपका प्रैक्टिस सेट है वो, और जो पीछे कंजक्शन दिख रहे हैं जितने भी मतलब ये प्रैक्टिस वाले दिख रहे हैं, ये मैंने सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए अपने कंजक्शन है उनको उठा के ही बनाया है, यानी कि बिल्कुल आपको ये परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में हमें भरना है। अब देखो पूछने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा मतलब ये होता है बोर्ड क्लास होती है, जो बोर्ड वाली क्लास है जो 10th और 12th उनमें ऐसे पूछा, 12th में अलाइन कंजक्शन नहीं आते लेकिन 10th में ऐसे पूछा जाता है। लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें 4 ऑप्शन देके पूछे जाएंगे। अब भले ऑप्शन कितने भी दो, अगर हमें वाक्य अच्छे से समझ में आ रखा है, उसका भाव अच्छे से पता है, तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। चलिए तो देखते हैं, बिल्कुल मैं हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा और बिल्कुल कैसे भरे जाएंगे, कारण भी बता दूंगा क्यों भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, रीता खाली जगह गीता आर बेस्ट फ्रेंड। अब रीता और गीता, इसको हिंदी में देखें रीता और गीता, हम ऐसे ही बोलेंगे रीता और गीता। तो और को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। भले ही यहाँ पे और लिख रखा है लेकिन ये और इसको हिंदी में अथवा कहते हैं। क्या कहते हैं, अथवा कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं बोर्ड वाली क्लासों में क्या होता है, 2 क्वेश्चन दे रखे और उनमें से एक करना होता है, तो उसमें और दे रखा होता है, इसलिए और का प्रयोग जहां होता है जहां में 2 में से एक चुनना होता है। जबकि जो अथवा है अपना, सॉरी ये अथवा का प्रयोग जहाँ होता है जहाँ 2 में से एक करना है, यानी और का इंग्लिश में माने तो। और एंड यानी इसका हिंदी में मतलब और होता है, तो इसका मतलब क्या होएगा, इसका मतलब दोनों में से दोनों ही। जैसे रीता और गीता दोनों ही आपस में फ्रेंड है तो दोनों ही आएंगी, यानी रीता एंड गीता। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एंड भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार के भरा जाएगा और क्यों भरा जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो दूसरा अपना ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है। ही डिड नॉट वोट फॉर मी, उसने मेरे लिए वोट नहीं किया। तो वो मेरा मित्र है लेकिन उसने मेरे लिए वोट नहीं किया, यानी लेकिन का भाव आता है अपना। तो लेकिन का भाव आता है तो लेकिन का मतलब क्या होता है, बट। एंड का मतलब तो और हो जाता है। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि बट भरा जाएगा, क्योंकि बट का मतलब ही लेकिन होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे अपन, बट भरेंगे। चलिए बट भर दिया, इसमें क्या है। चलिए अगला वाला सेंटेंस देखिए, सी इज खाली जगह फेयर ब्यूटीफुल। अब देखो फेयर और ब्यूटीफुल, यानी कि ना केवल वो गोरी है, वो मतलब ब्यूटीफुल यानी सुंदर भी। अब देखो आप कहोगे यार गोरा हो सुंदर तो होएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप गोरे हो तो सुंदर हो। देखो अभी वेस्ट इंडीज में देखे तो वहाँ पे तो सुंदर लोग होते होंगे यार, वहाँ तो गोरे होते ही नहीं है, फिर आप कहोगे वो तो सुंदर नहीं है। नहीं यार, सुंदर होते हैं। सुंदरता का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल परफेक्ट, अपनी पर्सनालिटी हो, अपना रंग गोरा हो या काला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काले लोग जो मेरे तरह हैं वो टेंशन ना लें कि अपन सुंदर नहीं है, बिल्कुल अपन ने भगवान को बनाया और भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़ सुंदर होती है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, ना केवल वो गोरी है बल्कि वो सुंदर भी है। तो इसमें ना केवल बल्कि यानी कि ना केवल परंतु भी, इसका प्रयोग अपन पहले देखा था, यानी कि इसका जो इंग्लिश क्या होगा, नॉट ओनली बट आल्सो। अब डेट और बट दे रखा, ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए। डेट का मतलब तो जो होता है, बट का मतलब लेकिन होता है, इसमें तो भर ही नहीं सकते। इसमें तो कौन सा भरेंगे अपन, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल वो गोरी है बल्कि सुंदर भी है। आल्सो भर देता हूं, देखिए यहाँ पे कहा नॉट ओनली बट आल्सो, सी इज नॉट ओनली फेयर बट आल्सो ब्यूटीफुल, वो ना केवल गोरी है वो सुंदर भी है। चलिए इसके साथ अगला वाला सेंटेंस देखें तो, महाराणा प्रताप वाज वाउंडेड खाली जगह ही डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग। यहाँ पे कोष्टक में हमें दे रखा बट और थो, यानी कि यद्यपि और परंतु। अब देखो यह मेरे को बहुत अच्छा लगा सेंटेंस, क्योंकि इन ऐसे ही तो सेंटेंस आते हैं कंपटीशन लेवल में कंफ्यूज करने के लिए कि क्या भरा जाएगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यह भी सेंटेंस दे रखा सुरेश वाला, तो सुरेश में क्या, सुरेश डिड नॉट स्टॉप रनिंग खाली जगह ही वाज टायर्ड। तो देखो इसको अगर देखें, महाराणा प्रताप चोटिल थे लेकिन उन्होंने फाइटिंग मतलब लड़ाई करना जारी रखा, तो इनमें लेकिन का भाव आ रहा है। और इधर देखें, सुरेश डिड नॉट स्टॉप रनिंग, मतलब उसने, सुरेश ने जो रनिंग थी, दौड़ थी, वो स्टॉप नहीं की, लेकिन वो थका हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता, यद्यपि वो थका हुआ था, यद्यपि वो थका हुआ तो था लेकिन उन्होंने क्या, दौड़ बंद नहीं की। तो इसमें यद्यपि का मतलब ऑटोमेटिकली जब मैं हिंदी देखते तो ऑटोमेटिकली पता ही चल गया ना, यानी कि कौन सा कहाँ आने वाला है। तो देखो ये सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भरा जाएगा बट
क्या भरा जाएगा, बट। क्यों भरा जाएगा, इसका परंतु। और इसका मैं पहले ही बता देता हूँ, एक बाद में बता देंगे। यहाँ पे भरा जाएगा थो। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यद्यपि का भाव ऑटोमेटिकली हिंदी देखने पे प्रकट हो रहा है। और आप हिंदी तभी अच्छी ट्रांसलेट कर पाएंगे जब आपको टेंस अच्छे से आएंगे। और टेंस अच्छे से तभी आएंगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे और आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपके पास वर्ड होगी। वोकैब का मतलब क्या होता है, वर्ड। यानी हम कोई भी भाषा तभी अच्छे से बोल पाते हैं जब हमारी वोकैब अच्छी हो, यानी हमारे पास बोलने के लिए शब्दों का भंडार हो, तभी तो हम किसी भाषा को अच्छे से बोल पाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, थो। अब क्यों भरा जाएगा, ये तो मैंने दोनों को हिंदी करके बता ही दिया है। यानी कि महाराणा प्रताप तो वाउंडेड थे, चोटिल थे, लेकिन यहाँ पे लेकिन आ रहा है, लेकिन ही डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग। उन्होंने मतलब लड़ना बंद नहीं किया। जबकि इसमें क्या है, सुरेश डिड नॉट स्टॉप रनिंग। सुरेश ने दौड़ना बंद किया नहीं किया, यद्यपि वो थका हुआ था, लेकिन वो थका था। इसका मतलब तो दोनों सेंटेंस अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, थो आएगा। चलिए, अभी 5वां बच गया था, पन्ना। नो, पन्ना जानती थी हर सन्स लाइफ इन डेंजर, कि उसकी बेटे की जान खतरे में है। तो वाट का मतलब तो जो होता है, डेट का मतलब क्या होता है, की, और डेट का मतलब जो भी होता है। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से वाक्य जो कंजक्शन अपने शब्द है उनके हिंदी अर्थ बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, डेट आएगा। डेट यानी कि उसके जो बेटा है उसकी जो मतलब है अपनी जान, वो खतरे में है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला वाला 7वां देख, एनिमल्स विल नेवर हार्म अस। यानी कि एनिमल है, जो जानवर है, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, यानी हानि नहीं पहुंचाएंगे। खाली जगह वी हार्म देम, यानी जब तक हम उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी एनिमल हो, चाहे सांप भी ले लो आप, जब तक उसको हानि नहीं पहुंचाओगे वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो जब तक का मतलब यहाँ वाट तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अंटिल। क्या होगा, अंटिल। अंटिल का मतलब आपको पता है जब तक होता है, टिल अंटिल दोनों का मतलब जब तक ही होता है। चलिए अगला वाला देखें, तो खाली जगह पापा, खाली जगह माई एल्डर ब्रदर विल सेंड मी मनी। अब देखो इसमें कैसे आएगा, देखें तो या तो पापा, या मतलब बड़ा भाई पैसे भेजेगा मुझे। तो मतलब या ये इसका मतलब हिंदी अपने देखी थी पिछले वाले में, आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या वो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आइदर और आइदर और बट दैट इनका मतलब तो हुआ ही नहीं, ये तो बस गुमराह करने के लिए दिए हुए। अब देखो ये दोनों सेंटेंस है जो तो दोनों में ही मतलब आप सोचोगे यार ऐसा अगर यहाँ पर नाइदर और नोर बट की जगह देते तो हमें क्या भरता। तो हमेशा जो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाइदर और नोर और आइदर और साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो खाली जगह ईसा, खाली जगह हर फादर इज ऑनेस्ट। यानी कि ईसा या उसके पिताजी, दोनों में से देखो नाइदर और नोर और अदरवाइज आ रहेगा। अदरवाइज का मतलब तो अन्यथा होता है। नाइदर और नोर का मतलब क्या होता है, नहीं तो ईसा, नहीं तो ईसा, और नहीं उसके पिताजी यानी ईमानदार है। ना तो ईसा ईमानदार है, ना उसके पिताजी ईमानदार है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे को नहीं लगता कभी आइदर और साथ में आएगा, क्योंकि ये दोनों मतलब इनका जो सेंटेंस में प्रयोग होता है वो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, नाइदर पापा नॉर माई एल्डर ब्रदर सेंड मी मनी। तो ऐसे भी हो सकता है, ना तो मेरे पापा ना मेरे भाई मुझे पैसे भेजेगा। तो इसमें देखो साथ में नहीं आएंगे, या तो आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा। तो आपको यहाँ पे अगर नाइदर नॉर आता बट आल्सो बट दैट आता तो हमें क्या भरना होता, नाइदर नॉर। और अगर यहाँ पे आइदर और आता तो भी तो हमें आइदर और भर सकते थे, क्योंकि आइदर ईसा भी और उसके फादर भी ऑनेस्ट है भाई। आइदर और का मतलब ये हो जाता। अब नाइदर और नोर का मतलब दोनों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। बस ये देखो नाइदर और नोर का प्रयोग है। इसके साथ ही ये अपने 9 सेंटेंस खत्म होते हैं। जल्दी से आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, मैं एक बार हट जाता हूँ। इससे आगे चलते हैं अगले वाले पेज की तरफ, हमें प्रैक्टिस के लिए आगे वाले सेंटेंस है उनकी तरफ। चलिए फटाफट आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख सकते हो। हाँ जी, लिख लिया होगा। इससे आगे देखते हैं अपन कि किस प्रकार से अपन अगले वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए 10वां सेंटेंस है अपना, आई वेंट टू द मैन। मैं उस आदमी के पास गया, खाली का हेड प्रोमिस टू हेल्प मी। जो या जिसने मुझे मतलब प्रोमिस किया था हेल्प करने का, यानी जो प्रोमिस करेगा उसका मतलब क्या करेंगे, जो प्रोमिस करेगा। तो जो का मतलब होता है वो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वो क्या भरा जाएगा, वो वूम होता है जिसका, वूम क्या होता है जिसका, और वूम होता है जिसे, वूम होता है जिसे। तो अपन यहाँ पे ये वो वूम
क्यों नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि इसमें क्या दे रखा है अपने कि आई वेंट टू द मैन, यानी मैं उस आदमी के पास गया जो जिसने वादा किया था किसका? हेल्प करने का। और जो वोम का मतलब होता है उसका मतलब जिसका होता है, जिससे तो नहीं होता, तो जिसका तो हम भर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? वो। और जो वूज होता है उसका मतलब होता है जिससे, ठीक है। चलिए अगला वाला है अपना कृति वाज टॉकिंग द मैन खाली जगह डिड नॉट नो, यानी अपना जो वूम है उसका मतलब क्या होता है? जिससे होता है। तो अपन देखेंगे जो वूम है वो भर देंगे। क्यों भर देंगे? क्योंकि कृति किसके साथ बातें कर रही थी? वूम, जिससे सी डिड नॉट, वो जानती नहीं है। और वूज ये सॉरी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया था मैं भी, मतलब क्या होता है कभी कभी जो दिमाग से निकल जाता है कि मतलब किसका मतलब क्या होता है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जो वूम है उसका मतलब होता है जिससे, और जो वूज है ये वाला इसका मतलब होता है जिसका। दिस इज द गर्ल हुज फादर इज टीचर, यानी ये लड़की है जिसके पिताजी मतलब क्या है? टीचर। तो सॉरी इसके लिए। चलिए अब लिख दिया, अब अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो उनका क्या मतलब होता है? जिसे। तो कीर्ति वाज टॉकिंग, यानी कीर्ति बात कर रही है द मैन के साथ, यानी जो आदमी के साथ, whom शी डिड नॉट नो, जिससे वो नहीं जानती है। तो इसमें क्या आएगा? हु, यानी वो का मतलब जो वो नहीं जानती, जो वो नहीं जानती, यानी कीर्ति बातें कर रही है जो वो नहीं जानती, ऐसा तो है नहीं। इसमें आदमी है जिससे वो नहीं जानती, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वूम भरा जाएगा। तो अगला वाला देखते हैं। आई वंडर्ड, मैं वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित खाली जगह ही वाज सो एंग्री विथ मी, कि वो मेरे साथ गुस्सा है। अब अपन कोई गुस्सा होता है क्यों, क्या पूछते हैं? या तो क्यों गुस्सा है, क्या पूछेंगे? क्यों गुस्सा है। तो इसमें क्यों का मतलब क्या है? वाई है। क्या है? वाई। तो देखो यहाँ पे क्या? आई वंडर्ड, मैं गुस्सा था। वाई ही वॉज सो एंग्री विथ मी, वो मेरे साथ गुस्सा क्यों था, मेरे साथ गुस्सा क्यों था, इसलिए मैं वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित था। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों ये वाई क्यों भरा जाएगा, ठीक है। वूज का मतलब तो जिसका होता है, तो जिसका तो इसमें कहीं सुटेबल नहीं हो रहा। इसके बाद में अगला वाला देखें 13 वाला। तो आई वॉज सो एंग्री, सॉरी सो सॉरी, आई वॉज सो सॉरी फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे लिए बहुत शर्मिंदा हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? खाली जगह आई सॉरी ही हैड है, यहाँ पे मैंने आई ने मतलब ही लिख दिया था, आई की जगह। आई हैड नो मनी टू गिव यू, यानी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। यानी कि मैं शर्मिंदा क्यों हूँ या मैं माफ़ी क्यों मांगता हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्योंकि का मतलब यहाँ क्या है? बिकॉज और सिंस दोनों का ही मतलब क्योंकि होता है। लेकिन मैंने पढ़ाया था, मैंने अच्छे से बताया था कि सिंस कब भरना है, बिकॉज कब भरना है। यहाँ पे क्योंकि का भाव आ रहा है, बिकॉज भर दो। सिंस भाव किसका आएगा? इसलिए या यदि का भाव आएगा तो क्या भरेंगे? सिंस भरेंगे। तो यहाँ पे ये देख लो बिकॉज भर दिया। इस प्रकार से ही कंपटीशन में आते हैं। ये बिल्कुल मैंने वहीं से उठाए जो पिछले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कोई भी एग्जाम हुआ उनमें आ रखे हैं, वही मैंने देखे, यानी कहीं ना कहीं ये दे रखे हैं, इसलिए मैंने उठाया। इसलिए यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने वाली बात है। सिंस का मतलब भी क्यों होता है, बिकॉज का मतलब भी क्यों होता है। अब क्या भरेंगे वो अपने देखना है। तो अपन अगर वाक्य का जो भाव है वो अच्छे से समझ जाएंगे तो बिल्कुल ही भर सकेंगे कि क्या भरना है। चलिए अगला वाला देखें। तो यह है यू विल ड्राइव फास्ट यू विल फाइन, यानी कि तुम अगर ड्राइव फास्ट करोगे, तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो यू विल फाइन, यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो तुम्हें फाइन होगा। अब देखो यहाँ पे भर दिया इफ। अब इसमें भी देखो टिल का मतलब होता है जब तक तुम गाड़ी तेज चलाओगे तुम्हें फाइन होगा। यह बात भी सही है, लेकिन ज़्यादा क्या सूटेबल हो रहा है? इफ, यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो तुम्हें। तो ये कंपटीशन लेवल वाले हैं, जो ज़्यादा सूटेबल होता है वो हमें सटीक आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन ये भी है और हमेशा जैसे यहाँ पे अगर टिल आ रखा हो और इफ के अलावा कोई आ रखा हो, यानी कि जिसका मतलब यदि होता ही नहीं है या फिर ये सूटेबल होता ही नहीं, तब अपन टिल भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या भरेंगे? इफ भरेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है? इफ है। चलिए अगला वाला दिस इज ए लेटर, ये लेटर है सीता रोट, जो सीता ने लिखा। जो का मतलब विच होता है, वेयर का मतलब तो कहाँ होता है, जहाँ या कहाँ होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? विच। ये तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल लो लेवल। रिंकू टेक मेडिसिन, रिंकू दवाइयाँ ले लिया,
क्यों ले रहा है ही सिक, क्योंकि वो बीमार है। फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन के कारण का बोध होता है तो हमें क्या भरना है, फॉर भरना है। क्या भरना है, फॉर। भाई कारण क्या, दवाई लेने का, क्योंकि बीमार है। तो यहाँ पे ये हो गया, अपना पता लगाने वाली बात आ गई। और यही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सको कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें आंसर देना है। चलिए, ये रिंकू टेक मेडिसिन फॉर ही सिक, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो मेडिसिन। द पेशेंट है डाइड, यानी पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के, यानी डॉक्टर के आने से पहले। और पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर। और अपन ने वो टेंस में भी रूल पढ़ा था, बिफोर से पहले जो परफेक्ट है टेंस वो आएगा। तो यहाँ पे कौन सा परफेक्ट आ रहा है, पास्ट परफेक्ट आ रखा है। तो मैंने कहा ही था बिफोर से पहले परफेक्ट आएगा और आफ्टर के बाद में परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बिफोर से पहले परफेक्ट आएगा, वैसे भी पढ़ सकता। और यहाँ पे तो कंजक्शन है, तो हिंदी अर्थ निकालना है तो बिफोर कि किससे पहले मर चुका था डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर आने से पहले। लेकिन यहाँ पर अगर आप टेंस वाला रखो तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो ऐसा अपन सोच भी सकते हैं, द पेशेंट है डाइड आफ्टर द डॉक्टर कम, यानी कि डॉक्टर जो पेशेंट है वो इसके आने से पहले बाद में मरा। ऐसा भी हो सकता है यार, डॉक्टर आने के बाद पेशेंट मर सकता है, डॉक्टर आने से पहले भी मर सकता है। तो अपने कंजक्शन पढ़ना हो तो ये भी याद रख सकते हो आप कि बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट, यानी कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, बिफोर से पहले आएगा और आफ्टर के बाद में आएगा। तो बिफोर भरना हो तो पहले आ रहेगा, तो बिफोर भरेंगे तभी तो बिफोर से पहले होगा। चलिए, रेशमा इज माई फ्रेंड, रेशमा मेरी फ्रेंड है, आई शुड हेल्प हिम, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए का मतलब डेट तो होगा नहीं, सो होगा। इसके साथ ही अपने प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस की जो क्लास है वो खत्म होती है। और साथ ही अगली क्लास से जो है पीटीटी बीएसटीसी एसएससी जो कॉमन क्लासेस है वो मैं अगली वाली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। और बिल्कुल आप मेरे वीडियो देखते रहे और बिल्कुल आगे से आगे शेयर करते रहे। और इसके साथ ही अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट सारे करते रहे। और बिल्कुल आगे वाले जो अपने हैं, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है या फिर अपना दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, उसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपको मतलब उसको भी आपके साथ इसका फ़ायदा मिल सके। मतलब ये देख लीजिए आप, जितने भी मैंने ये देखे हैं वाक्य वो बिल्कुल कंपटीशन जो लेवल आ रखे हैं वहाँ से उठा के देखें, यानी कि बिल्कुल आपको सटीक तरीके से पढ़ाया। इसके साथ ही अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।